क्वार्टर है, तो ये इसलिए प्रेरित हुए कि बगल में इन्होंने देखा कि एक एक व्यक्ति ने कहीं 7 क्वार्टर पे कब्जा किया है, तो किसी ने देखा 5 क्वार्टर पे कब्जा किया है। तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये जो है इसकी कोई निगरानी नहीं करता, इन जो क्वार्टर है इनका कोई देखभाल नहीं करता है, या फिर किसी की जिम्मेवारी नहीं है इन क्वार्टर्स की। क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में पढ़ा कि 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है, तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये लावारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ रैयत स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है कि कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली, तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। फिर 2 बजे रास्ते में फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हटटॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाकर हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया, खाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम गुजरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया, फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे यहाँ तक आए। देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है, झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उसकी अब विराम लगा। विधायक जी आपने आवेदन दिया था क्या अलॉटमेंट के लिए? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, कि वो तो हमें जानकारी नहीं है। इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए, जिनका टोला में CCL का मामला है, तो ऐसे लोगों को आवंटित कर रहे हैं। बगल में ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ाना, इसका कारण कहीं ना कहीं CCL की उदासीनता है। इसीलिए CCL को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए बिल्कुल जो लोग CCL के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना। जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है। हाँ, और बिल्कुल हम लोग हैं। देखिए ये गलत है कि सही है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इसी देश के एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट था कि अगर लोगों की मांग, एक बहुत बड़ी आबादी अगर गलत चीज का भी समर्थक है तो उसके हमें एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, एक बार हम सोचते हैं कि ये गलत है कि सही है, लेकिन जब इनके पक्ष से एक विधायक आए, एक माननीय आए हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस इस प्रकार दुर्व्यवहार करती है तो समझ सकते हैं आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता है। सही बात, या फिर इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, जो युवा इस क्वार्टर में आके दाखिल हो गए हैं, सही है, उसमें हम लोग बैठ के बात कर सकते थे। उसमें जनरल मैनेजर होते हैं, SDM होते हैं, स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं, तुरंतपति CO होते हैं, जो भी सामर्थ्य के पदाधिकारी हैं, उनसे बैठ के बात होती। लेकिन जब हम विधायक इनके पक्ष से आने के बाद भी अगर ये लाठियां बरसा रहे हैं और ये गालियां दे रहे हैं महिलाओं को, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। ये सोचने वाली बात है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे क्वार्टरों की हम तो अपने समर्थन से ऐसे क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो मैंने इनको कहा था कि अगर सही तरीके से आपकी आवाज नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए।